मैं समझता हूं शिष्यत्व की प्राप्ति में यह अनुभूति बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। छांदोग्य उपनिषद में कृपण शब्द की परिभाषा श्रुति माता ने स्वयं की है। बोलती हैं, माने याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी धर्मपत्नी गार्गी को बोलते हैं नहीं, गार्गी गुरु हैं, माने जज हैं, तो याज्ञवल्क्य ऋषि गार्गी को बोलते हैं। गार्गी ने प्रश्न किया, को वही कृपणा, कृपण कौन है? असल में कथा इस तरह की है कि महाराज जनक की सभा में तो शास्त्रार्थ हुआ, तो याज्ञवल्क्य ऋषि भी उस शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए गए। तो शास्त्रार्थ का जो निर्णायक थी, जिनको निर्णय देना था, वो स्त्री थी। आप इसको ध्यान में रख लेना, इस समाज में तरह तरह की बातें जनश्रुति से चलती रहती हैं और वो इतनी बदमूल हो जाती हैं, ऐसे आग्रह हो जाते हैं कि लोग शास्त्र छोड़ देते हैं और अपने आग्रहों से प्रेम कर लेते हैं। तो उस शास्त्रार्थ की निर्णायिका थी गार्गी, और वो ब्रह्मचारिणी थी, वो अपने पिता के नाम से जानी जाती थी। तो उन्होंने पूछा, जब ये सारे विद्वानों को उन्होंने एक तरह से पराजित कर लिया, कह लीजिए, शब्द यही आ रहा है, मैंने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। सारे विद्वान लोगों ने उनको अपने से बड़ा जब स्वीकार कर लिया, तब गार्गी ने उनसे पूछा, को वही कृपणः, कृपण कौन है? तो उन्होंने कहा, यो वही एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा प्रैति अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणः। यो वै एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणः। बोले, गार्गी जो इस अक्षर तत्व को जाने बिना इस शरीर से, इस शरीर को छोड़ता है, वो कृपण है। इसका मतलब है कि उसने प्राप्त की हुई बुद्धि का खुद अपने लिए सदुपयोग नहीं किया, ये मतलब हुआ। दूसरों के लिए की बात छोड़िए, खुद कृपण शब्द तभी घटता है जब व्यक्ति प्राप्त धन का खुद अपने लिए उपयोग नहीं करता, तभी कृपण शब्द घटता है। स्वल्पामपि वित्त क्षतिम न सहते, तो अपने ऊपर भी वित्त का क्षय करने में वो विह्वल होने लगता है, इसलिए वो बस जेब में ही पैसा रखता है। भोजन करके नहीं सोता, पैसे गिन करके सो लेता है ऐसी स्थिति जिसकी हो। लेकिन असली कृपणता की उपनिषद में ये परिभाषा बताई गई। बुद्धि का कार्पण्य, मनुष्य का सबसे विशिष्ट वरदान ये है, मनुष्य की सबसे विशिष्ट पहचान ये है कि वो बुद्धिमान प्राणी है, उसके पास बुद्धि है। यही सब लोग बोलते हैं, पूरी दुनिया के, चाहे आध्यात्मिक विद्वान हो चाहे अनाध्यात्मिक विद्वान हो। इतनी बात सभी को मान्य है कि मनुष्य की सबसे मूल विशेषता है कि वो एक बुद्धिमान प्राणी है। अब अध्यात्म वाले क्या बोलते हैं कि जीव का जो सबसे बड़ा शत्रु है उसका नाम है अज्ञान। अज्ञान ही बंधन है, अज्ञान के कारण ही जीवत्व है। ये सबने स्वीकार किया है, चाहे न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, योग हो, मीमांसा, सबने, बौद्ध हो। अज्ञान की परिभाषा भले अलग करें, लेकिन माना सभी ने है कि प्रथम क्लेश अविद्या है।
इसके बाद अस्मिता है, इसके बाद राग द्वेष अभिनिवेश होगा। लेकिन प्रथम क्लेश के बारे में सभी का एक ही मत है, वो है अविद्या। नौ, बुद्धि का और अविद्या का निवार्य निवारक भाव है। बुद्धि अगर किसी चीज का निवारण कर सकती है ना, तो वो एक ही चीज है, उसका नाम है अज्ञान। और समस्या ये है कि अज्ञान का और कोई भी निवारण नहीं कर सकता। बल नहीं कर सकता, धन नहीं कर सकता, पद नहीं कर सकता, संबंध नहीं कर सकते। हमारे पास बाकी सब चीज हो, बुद्धि ना हो, तो मूल शत्रु मुस्कुराता रहेगा। क्योंकि पावर, पोजीशन, स्टेटस, मनी, नेम, फेम, वॉट एवर वी कैन डिजायर अंडर द सन, नथिंग इज गोइंग टू रिमूव आवर इग्नोरेंस। किसी का निवार्य निवारक संबंध ही नहीं है। अच्छा, बुद्धि की भी विचित्र स्थिति है। बुद्धि का भी सीधा अगर कोई शत्रु है तो वो अज्ञान ही है। माने बुद्धि कहे कि बुद्धि से कहा जाए कि इस घड़ी को आप यहां से यहां कर दो, हाँ, तो वो स्वयं नहीं कर सकती। उसके लिए बल चाहिए, उसके लिए क्रिया चाहिए। तो ये योग बन गया। मनुष्य योनि में क्या बना? एक योग बन गया, एक जोड़ बन गया कि जो हमारा शत्रु है, मूल, जो हमारे क्लेशों का मूल कारण है, उसको निवारण करने वाली वस्तु हमको इस योनि में प्राप्त है। बल्कि उसका एक ही काम है, दूसरा कोई काम वो कर नहीं पाती अकेले। आया पकड़ में? तो अब ये इसलिए ये दुर्लभ योनि हो गई, क्योंकि शत्रु के मरने की पूरी संभावना यही है। और मानो कि हमने बुद्धि का वो उपयोग नहीं किया जहां पर हमारा परम हित हो सकता था। तो ये तो फिर कंजूसी हुई। यो वै एतदक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति सकृपणः। और आज अर्जुन को अपनी कृपणता का, अपने कार्पण्य भाव का अनुभव हो गया। मैं ऐसा समझता हूं कि यह दैन्य को जन्म देता है, विनम्रता को जन्म देता है, और फिर उसी का अगला परिणाम होता है प्रपत्ति। उसी का अगला परिणाम होता है शिष्यत्व। शिष्य के लिए भागवत जी में यही बात कही गई, स्वस्मिन दीनत्व भावना। भागवत जी में कहा गया शिष्य वही है जिसमें स्वयं में गौरव बुद्धि नहीं है। गौरव बुद्धि का मतलब हुआ कहीं उसके चित्त में अगर सुपीरियरिटी की कोई नोशन अभी है, कोई भावना विद्यमान है, तो शिष्यत्व की सिद्धि में वही बाधा है। ध्यान रखना कि ये सिद्धि है, एक सिद्धि है, जो हम ऐसे सिद्धों को साधारण कोटि में नहीं रख सकते। ये बहुत कम लोग हैं जो ऐसे सिद्ध कहे जा सकते हैं। सच्ची बात यही है।
माने कई बार तो संबंध कर्मकांड के स्तर पे हो जाने पर भी, है ना, दीक्षा वगैरह मानो हो जाने पर भी ये सिद्धि नहीं हो पाती। दीक्षा उसमें सहायक जरूर बनती है, ये मैं बोल सकता हूं, लेकिन वो अनिवार्य हेतु नहीं बनती। अनिवार्य हेतु तो तभी है जब कार्पण्य की अनुभूति हो। अहम कृपणा, मुझसे ही मेरा काम नहीं चलता, गौरव बुद्धि का अत्यंत भाव होने लगे और मैं मोहित हूं, विभ्रमित हूं बहुत सारी चीजों में, यह भी अनुभव में आवे। माने मोह का अनुभव हो कि मैं दिस आई डोंट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। आदमी को अपने अज्ञान के कोने, अपने विभ्रम के क्षेत्र जब दिखाई देने लगते हैं, मालूम पड़ने लगते हैं कि ये एरिया मेरे लिए बहुत साफ नहीं है, मैं लोगों को फुसला सकता हूं, 1 घंटा निकाल सकता हूं मंच पे बैठ के, लेकिन मैं अपने से भाग नहीं सकता। इनसाइड आई नो दैट इट इज नॉट क्लियर टू मी। और मजा ये है कि आदमी जब बात करता है ना, तो उसको ये अंधेरे कोने ज्यादा जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। कई बार अगर आप चर्चा न करो, बातचीत न करो, तो आपको पता भी नहीं है कि मुझे कुछ खास आता नहीं है, लगता है तुष्टि भाव रहती है। इसलिए मैं कई बार चर्चा में आप लोगों से बोलता हूं, आप बोलिए, क्या बोलोगे, गलत ही बोलोगे और क्या बोलोगे। तो कम से कम आपको वो अनुभूति तो हो जाए कि दिस आई डोंट अंडरस्टैंड। वह अनुभूति भी मंगलकारी होती है, ध्यान रखना, वह अमंगल नहीं करती। ये अर्जुन का अनुभव है, तभी तो शिष्य भाव को प्राप्त हुआ। अर्जुन ने क्या बोला, धर्म सम्मूढ़ चेता। आप समझो ब्रह्मानुभूति के पहले की ये अनुभूतियां हैं। ये नहीं होता कि सीधे ब्रह्मानुभूति हो रही है, पहले तो मोह को आदमी जाने। ब्रह्म सूत्र में पहले भगवान भाष्यकार ने अध्यास भाष्य लिखा, तो आचार्यों ने कहा कि ये अधिष्ठान का ज्ञान कराना है तो ब्रह्म को जानने के पहले अपने ब्रह्म को जानो। अध्यास माने ब्रह्म। तो इसलिए ब्रह्म का स्वरूप क्या होता है, इस पर दीर्घ भाष्य लिखा। देखो, फिर ब्रह्म चर्चा। तो ये अर्जुन की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, मन मुग्ध होता है इनको देख के। एक देखो बोलता है तभी उसको मालूम पड़ा कि मुझे सही समझ नहीं है, पहले अध्याय से बोल रहा है और भगवान उसको बोलने देते हैं, बोलो। सद्गुरु हैं, जगत गुरु हैं। तो एक तो उसको कार्पण्य की अनुभूति हो गई, दूसरे अपने मोह की अनुभूति हो गई, और परमात्मा सम्मुख हैं। तो मोह की अनुभूति के कारण, कार्पण्य की अनुभूति के कारण वो उदासी में नहीं गया, अथवा कहिए विषाद उसको हुआ तो जरूर, दैन्य भाव उसके भीतर जगा तो जरूर, लेकिन वह विषाद और वह दैन्य शरणागति का हेतु बन गया।
बंधन का हेतु बनने की बजाय शरणागति का हेतु बन गया। इसको बोलते हैं विषाद योग। जब विषाद, जब दैन्य प्रपत्ति का हेतु बन जाए तो परम मंगलकारी है। और जब उदासी और जब विषाद व्यक्ति को डीप डिप्रेशन में ले जाए और उसको हर तरह से अक्षम बना दे और उसके भीतर सारी नेगेटिविटी आ जाए, तब उस विषाद को आप योग नहीं कह सकते। आता पकड़ना आता ही। तो पुष्पिका वाक्य में विषाद को आचार्यों ने योग संज्ञा दी है। मैंने बताया था पुष्पिका वाक्य आचार्यों के द्वारा कृत है, गीता जी का अपना अवयव नहीं है। विषाद योग का रामानुजाचार्य जी ने तो साफ ही लिखा है कि कार्पण्य ही शरणागति का हेतु है। षड्विधा शरणागति जो श्लोक में बोलता हूं, तो उसमें आता है अंत में कार्पण्यम आत्मनिक्षेप षड्विधा शरणागति। कार्पण्य भाव। एक बार यहीं पर गुरुजी से किसी ने पूछा कि महाराज शरणागति कैसे हो। बोले मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप अपने आप को पूरी तरह से असहाय अनुभव करते हो तभी ये हो सकता है। तो जब तक आपको यह अनुभूति प्राप्त न हो जाए कि मैं पूरी तरह से असहाय हूं, हालांकि सब लोग इस अनुभूति से डरते हैं। आदमी ऐसी विवश अथवा असहाय स्थिति में कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि खतरा भी है, लेकिन अगर भक्त इस स्थिति में जाएगा तो निश्चित है कि उसके दोनों हाथ उठ जाएंगे द्रौपदी की तरह। द्रौपदी को जब तक सहारा था पतियों का और अपने हाथ का, तब तक तो उसके हाथ नहीं उठे थे। तो ये शरणागति का क्रम देखने को मिलता है। कार्पण्यम दैन्यम इत्यर्थ। लेकिन वो मूल परिभाषा याद रखना, जो लोक प्रसिद्ध परिभाषा है वो सबसे सही तरीके से इस वृत्ति को खोल देती है, समझा देती है। फिर उसी की वजह से उपनिषद में दी हुई परिभाषा भी समझ में आती है। नारायण।